पूछा है एक मित्र ने कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। महात्मा गण धर्मशास्त्र के ज्ञाता ये बताते हैं कि प्रभु का नाम लेना जो है सो पुण्य है। धर्म अनुकूल आचरण करना जो है वो पुण्य है। शास्त्र में जो बताए गए नियम है उनके अनुकूल जीवन जीने की जो कला है वह पुण्य है। उसके प्रतिकूल अगर हम जीवन को जीते हैं वह पाप। जब कोई शास्त्र जीवित होते हैं तो उससे शास्त्र पैदा होते हैं। किसी शास्त्र से कोई शास्त्र नहीं पैदा होता है, लेकिन एक शास्त्र जब जीवित होते हैं तब उससे शास्त्र पैदा होते हैं। जब कृष्ण होते हैं तो उससे गीता पैदा होते हैं। बुद्ध से जो है धम्मपद पैदा होता है और महावीर से जिन सूत्र पैदा होता है। नारद से नारद के वाणी पैदा होता है। मीरा से मीरा के गीत पैदा होते हैं। मीरा के गीतों से मीरा नहीं पैदा होता। शास्त्रा लकीर के फकीर नहीं होते हैं, वह ऐसे फकीर होते हैं कि जिधर वह जाता है लकीर उधर ही घूम जाता है। सामान्यतः जो हमारे महात्मा गण होते हैं वो लकीर के फकीर होते हैं। शास्त्र क्या कहा है, धर्म क्या कह रहा है, ये बात ऐसा है कि एक अंधा आदमी इस कमरे में बैठा हो और प्रश्न कर रहा हो कि बाहर कैसा दिख रहा है, पेड़ क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, उजाला क्या होता है। स्वाभाविक की बात है कि अंधे के पास आंखें नहीं। अगर उसके पास आंखें होता तो वह स्पष्ट रूप से जो है सो प्रकाश का दृष्टिगोचर करता। पेड़ क्या है, दृष्टि क्या है, दृष्टि का नृत्य क्या है, वह इन सब में सहभागी होता है। लेकिन आंख नहीं है तो वह प्रकाश के अस्तित्व को नहीं देख सकता है। और अंधा प्रकाश को नहीं देख सकता है तो अंधकार को भी नहीं देख सकता है। ऐसा हमारा तर्क कहता है कि वो प्रकाश नहीं देख सकता है तो अंधकार में रहता है, नहीं, उसको अंधकार को भी अनुभव नहीं। जब हम शास्त्र को देखते हैं, शास्त्र से पूछते हैं, तो निश्चित हमारे पास देखने, सुनने और समझने की कला नहीं है जिससे सत्य को देखा जा सकता है। वो आंख विकसित ही नहीं हुआ है और वो बातें दो कोड़ी का हो जाएगा। शास्त्र हमेशा प्रयास क्या है कि हमारे भीतर वो आंख कैसे पैदा हो ताकि हम सत्य को देख सके, झांक सके, बताना न पड़े। कोई भी गुरु उस आंख को खोलने के लिए वो तीसरी आंख कैसे खुले जिसमें परमात्मा बसता है और परमात्मा को हम देख सकते हैं। हम हैं ही परमात्मा। हम अपने आप को विभिन्न रूपों में मान लिया, विभिन्न प्रकार के मान्यताओं और कैद से हम भरे हुए हैं। सम्मोहन का एक छोटा सा प्रयोग है। जब किसी व्यक्ति को सम्मोहन में ले जाता है और उस समय उसको हाथ पर अगर कंकर रखता है और कहा जाता है कि आग का अंगारा है, हाथ में फफोले आ जाते हैं और हाथ को खींचता है और ठीक उस आदमी को एक अंगारा रखा जाता है छोटा सा और कहा जाता है कि ये कंकर है, तो उसके हाथ में वो फफोले नहीं आते। गजब का परिणाम है। आग भी अपना गुणधर्म छोड़ देता है। क्या घटता है, चेतना जो मान लेता है वो घट जाता है। तो सारे शास्त्र, उपनिषद, वेद, बाइबल यही कह रहे हैं कि मनुष्य के भीतर वो आंख कैसे पैदा हो जाए जिसे वो देख सकते हैं, सुन सकता है, समझ सकता है, उधार का वाणी नहीं लेना पड़े, दूसरे के माध्यमों से सत्य को नहीं समझना पड़े। क्योंकि माध्यम के द्वारा जो सत्य समझाया जाता है, तो जो शास्त्र का हवाले देते हैं वो शास्त्र तो हम भी पढ़ लेंगे। आज से पहले कुछ समय 200-300 वर्षों पहले आदमी उतनी शिक्षित नहीं था, स्कूल ही नहीं था, कॉलेज ही नहीं था। सामान्यतः जो 1-2-4 वर्ग किसी गांव में शिक्षित होते थे वह कुछ बातें जानता था, सामान्य आदमी को वही शास्त्र की बात सुनाता था। इसका वैल्यू बढ़ जाता था, मूल्य बढ़ जाता था। आज एक महात्मा और साधु संतों से सामान्य आदमी ज्यादा शिक्षित और लिटरेट है। वो चीज को स्वयं देख सकता है, स्वयं उपनिषद को पढ़ सकता है, स्वयं गीता को पढ़ सकता है, स्वयं अष्टावक्र महागीता को पढ़ सकता है, स्वयं बुद्ध के वाणी वो सुन सकता है और समझ सकता है। अगर यही शास्त्रों की बातें अगर समझना हो तो वो स्वयं ही समझ सकता है, इसके लिए किसी दूसरे के जरूरी नहीं।
सानिध्य उसका होना चाहिए, शास्ता को होना चाहिए, जिसने सत्य के साथ एनकाउंटर किया हो, सत्य को जिया है। पाप क्या है और पुण्य क्या है? जिस कृत्य को करने से हमें सुख, शांति, आनंद और अतिरिक्त जीवन में अहोभाव का जन्म हो, वह पुण्य है। जिस कृत्य को करने से हमारा जीवन दुख, संताप, पीड़ा और नरक का कहानी बन गया, वह दुख है। अब हम यहां जीवन में उस कर्म को नहीं कर रहे हैं जो पाप है, जिसके करने से जीवन में दुख फलता हो, संताप होता है, पीड़ा आता है, और उस कर्म को इसलिए कर रहे हैं कि हमें पुण्य कमाना है। राधा का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, जीसस का ले रहे हैं, नमो बुद्धाय नमः का पाठ पढ़ रहे हैं, ताकि मुझे स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले। तो ये बात ऐसी हुई कि यहाँ के रिश्वत छोड़कर बड़ी रिश्वत की तलाश में थे। वो स्वर्ग पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, इसीलिए वह ईमानदार बना है, पुण्य बना है। नहीं तो नहीं बनता। अगर वह स्वर्ग नहीं मिलता, परमात्मा का राज्य नहीं मिलता, परमात्मा की तरफ से वेलकमिंग नहीं मिलता, तो वो ऐसी बातों में नहीं आता, मजे से वह जिंदगी जी सकता है। पाप दुख लाता है, ये सत्य है, पुण्य सुख लाता है। अगर हमारे जीवन में दुख, संताप और पीड़ा का कहानी है, तो हमारा जीवन कहीं न कहीं पापों के छायों में चल रहा है। अगर हमारे जीवन में अहोभाव और आनंद के गीत उठ रहे हैं, तो हमारा जीवन में पुण्य है। यही दो कैटेगरी है। काम वासना को हम इतना दमित किए हैं, इतना सप्रेस्ड किए हैं, इतना निंदित किए हैं कि विभिन्न अर्थों में काम वासना का आदमी को ख्याल होता है पाप तो नहीं किए। जरा सा स्त्री के बारे में कोई विचार आ गया तो पाप नहीं किए। काम वासना हम नहीं बनाए हैं, हम इसमें नहीं डूब रहे हैं, अस्तित्व ने मुझ में दिया है, हमारी क्या विचार। अगर ये पाप है तो इसके बनाने वाला महापापी होगा, इसमें हमारा क्या दोष। इसके भीतर एक अंगारा छुपा हुआ है, एक सत्य है। जरा सा रुख से पर्दा हम हटाते हैं, वह सत्य अपना हकीकत बयां करता है। इसका दो पहलू है। ऊर्जा जब क्षैतिज अक्ष गमन करता है तो काम हो जाता है। यही ऊर्जा जब ऊर्ध्वरेतस हो जाते हैं, ऊर्ध्वगमन हम करते हैं, तब ये राम हो जाता है। दो पक्ष। जब ये ऊर्जा क्षैतिज अक्ष में गमन करता है, तब तक हमारे जीवन में दुख, संताप और पीड़ा का कहानी होगा। जब हमारा ऊर्जा ऊर्ध्वरेतस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में न चलकर वर्टिकल एक्सिस में जो है वो गति करने लगेगा, तो हमारा जीवन जो है सुख, शांति और आनंद का कहानी होगा। सामान्यतः यह समझा जाता है कि पाप अलग है, पुण्य अलग है, दुख अलग है, सुख अलग है, बीमारी अलग है, स्वास्थ्य अलग है, अंधेरा अलग है, प्रकाश अलग है। नहीं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों अलग अलग है ही नहीं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। जैसे गर्म और ठंडा, तो गर्म और ठंडा को हम क्या कहते हैं, दोनों अलग अलग है। लेकिन वैज्ञानिक अर्थों में गर्म ठंडा को दोनों को अलग अलग नहीं नापा जाता है। जिसे हम ठंडा कर रहे हैं, हमारे शरीर के तापमान से वो जब कम होता है तो हम कहते हैं कि ये ठंडा है पानी। और जो हमारे शरीर के तापमान से अधिक जिस पानी का तापमान है, उस पानी को कहते हैं हम गर्म है। अब वहां हुआ क्या, हम हर एक चीज को सापेक्ष में जानते हैं, और सापेक्षता के कारण ही हमें किसी चीज का अनुभव होता है। भूख के पृष्ठभूमि पर भोजन को जाना जा सकता है, बीमारी के पृष्ठभूमि पर स्वास्थ्य को जाना जा सकता है, और दुख के पृष्ठभूमि पर जो है सुख जाना जा सकता है, और अंधेरे की पृष्ठभूमि पर प्रकाश को जाना जा सकता है। अंधेरों को विदा कर देंगे, उसी दिन जगत में प्रकाश का अनुभव समाप्त हो जाएगा। जिस दिन पाप विदा हो जाएगा, जीवन से पुण्य भी विदा हो जाएगा। हम कहते हैं कि ईमानदार बनो, बेईमान नहीं बनो। किससे कह रहे हैं? अगर हम किसी को कहते हैं ईमानदार बनो, तो उसका मतलब क्या है, वह आदमी बेईमान है, इसीलिए तो कह रहे हैं ईमानदार बनो। अगर वह बेईमान नहीं होगा तो ईमानदार बनने की बात ही दुकोड़ी का हो गया। और कोई चीज यहाँ परफेक्ट नहीं हो सकता है, हर चीज एक अनुपात में होता है, एक बैलेंस है। अस्तित्व में पाप और पुण्य, शुभ अशुभ, इसका बैलेंस। कोई चीज अपने
परफेक्ट अवस्था में नहीं पहुंच सकता, नहीं तो ये अस्तित्व बिखर जाएगा। ये अस्तित्व द्वंद्व, हम द्वंद्व के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसके जो होने का ढंग है वो द्वंद्व में ही हो सकता है। एक दूसरे के पृष्ठभूमि पर ये बात जाना जा सकता है। तो जब हम कहते हैं कि पानी ठंडा है, तो शाब्दिक अर्थों में ये जो है दो दिखाई देता है बात, लेकिन ठंडा और गर्म दो अलग अलग है। लेकिन वैज्ञानिक शब्दावली में वैज्ञानिक उसके बारे में ये बताते हैं कि पानी का तापमान कितना है, अभी 8 डिग्री है, अभी 52 डिग्री है, अभी 40 डिग्री है, अभी 24 डिग्री है, अभी -6 हो गया, अभी -52 हो गया। वो ये नहीं कहा कि ठंडा हो गया। जब हम कहते हैं जीवन में पुण्य, किसके पृष्ठभूमि पर पुण्य? पाप के पृष्ठभूमि पर पुण्य। जब जीवन में कहते हैं सुख थोड़ा अनुकूल हो गया, दुख थोड़ा कम हो गया, दुख तो है ही, क्योंकि दुख जब विदा हो जाएगा तो सुख भी विदा हो जाएगा। दुख के बिना सुख का अनुभव ही नहीं होगा, और न पाप के बिना पुण्य का अनुभव होगा, और न शैतान के बिना परमात्मा का अस्तित्व होगा। अगर हम दो में तोड़ कर देखेंगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि पाप और पुण्य, दुख और सुख, अंधकार और प्रकाश एक ही सिक्के के दो पहलू। एक पहलू छुपा हुआ होता है, एक पहलू सामने होता है। जब हम जीवन में कहते हैं कि स्वास्थ्य है, परिपूर्ण स्वास्थ्य कोई नहीं है। बीमारी के पृष्ठभूमि पर जो है बीमारी कम होता है और स्वास्थ्य ज्यादा हो जाता है, तो हम अपने को थोड़ा वेलनेस, स्वास्थ्य महसूस करते हैं। तो ये दुख और सुख जो है सो अनुपात में होता है। दुख का अनुपात 20 हो गया, सुख का अनुपात 80 हो गया, दुख का अनुपात 40 हो गया, सुख का अनुपात 60 हो गया, तब हम थोड़ा कहते हैं कि हम थोड़ा रिचुअल मालूम होते हैं, थोड़ा सुखी मालूम होता है। तो जब तक पुण्य होगा तब तक पाप होगा, और भले ही पाप का जब द्वंद्व होता है तो थोड़ा पीड़ा देता है, थोड़ा मनुष्य को काटता है, और उससे मनुष्य को मुक्त होने की अभिलाषा जागता है। लेकिन पुण्य का जब भीतर भाव भर जाए तो वह काटने वाला नहीं है। जंजीर पहले भी था, लोहे का था, अब जंजीर सोने का हो गया। लोहे के जंजीर से मुक्त होने की भी अभिलाषा होता है, लेकिन सोने की जंजीर से मोह भंग नहीं होता है। कौन चाहे कि हम पुण्य से भी मुक्त हो जाए? यही तो अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं, पाप और पुण्य से परे जो है, दुख और सुख से जो परे है, जो वीतराग है, जो राग और विराग दोनों को पार गया है, वही तुम हो। वह चेतना हम ही है। हमारे आंखों से जब देखा जाता है, हाथों से जो स्पर्श किया जाता है, वाणी के द्वारा जो बोल रहा है, वह साक्षात परमात्मा है। परमात्मा तो इस जगत के कण कण में है, लेकिन देखने के हमारे पास आंख नहीं। हम परमात्मा को नहीं खोजे, हम ये खोजें कि हमारे पास वो देखने की आंखें कैसे पैदा हो जाए, जो मुझे अस्तित्व में परमात्मा दिख सके। जब एक फूल किसी वृक्ष में मुस्कुरा रहा है तो परमात्मा ही मुस्कुरा रहा है। कौन बनाया है इस फूल में? कौन सुबास उठा रहा है? किसके भीतर से ये सुबास उठ रहा है? ये परमात्मा के ही तो गंध है। फूल की क्या विषाद। इसीलिए देखने वाले जब संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा, इसीलिए देखने वाले जब संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा को देखा तो परमात्मा के मूर्ति के लिए और कोई अवधारणा नहीं रखा। वो पत्थर ऐसी कठोर चीज को परमात्मा के मूर्ति के लिए चुना, क्योंकि इतने कठोर चीज में भी उसे परमात्मा ही दिखाई देता। तो जीवन में ये समस्या नहीं है कि हम पाप से और पुण्य से मुक्त हो जाए। और अगर जीवन में ये दर्शन लेकर हम आए कि राम नाम या कृष्ण नाम या बुद्ध नमो बुद्धाय के जाप से या राधा के नाम लेने से जीवन में पुण्य होता है, स्वर्ग होता है, मोक्ष होता है, तो ये तो रिश्वत हो गया। क्योंकि जीवन में मुझे स्वर्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए, इसीलिए मैं ये नाम ले रहा हूँ। बेईमानी छोड़ रहा हूँ, ईमानदारी इसीलिए कर रहा हूँ, ताकि जीवन में जो है आगा हमारा सीट मोक्ष में रिजर्वेशन हो सके, हमें स्वर्ग के राज में प्रवेश मिले। ये तो बड़ी रिश्वत हो गई। यहाँ छोटी रिश्वत को छोड़ रहे हैं और बड़ी रिश्वत की चाह हो रहे हैं। नहीं, बेईमानी दुख लाता ही है। जब आप किसी से रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं, तो झूठ बांझ नहीं होता है, सत्य बांझ होता है। एक झूठ बोलेंगे उसके साथ 100 झूठ बोलना पड़ेगा। तो जब आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, किसी से रिश्वत लेते हैं, तो भीतर एक दंश होता है, एक पीड़ा होता है, और आप सिकुड़ जाते हैं। ऊर्जा इन कृत्यों के साथ
सिकुड़ा हुआ महसूस करता है, उसका आंखें वैसे ही नहीं उठा हुआ होगा, उसका आंखें झुका हुआ होगा। लेकिन जब हम जीवन में सत्य के साथ, अहोभाव के साथ, आनंद के साथ, भीतर के स्वर के साथ जीते हैं तो उसमें हम फैले हुए होते हैं। एक अहोभाव, एक मंगल के आशीष होता है, उसके उठने बैठने में एक संगीत होता है। तो बात ये नहीं है कि पुण्य और पाप का, पाप आपका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, नो कि स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो मन जो है सो गणित के भाषा है। आपने समझे, ऐसे ऐसे बातें पढ़े कि सेवा करने से प्रभु का राज मिलता है, ईमानदारी के चादर ओढ़ने से जो है हमें पुण्य मिलेगा। तो है तो भीतर बेईमान, अब ईमानदारी को चादर ओढ़ लिए हैं, सेवा कर रहे हैं ताकि आगे हमें स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले, प्रभु का राज्य मिले, फिर अच्छे जन्म मिले, जीवन में वैभव मिले। ये तो आकांक्षा ही है ना, यही तो सामान्य आदमी कर रहा है, संसारी कर रहा है। फिर अंतर क्या हो गया है? नहीं, अपने भीतर टटोले, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, भीतर का स्वर क्या है। कृत्य महत्वपूर्ण नहीं है, पीछे भाव महत्वपूर्ण है। हो सकता है एक वैश्या का कृत्य करता हो, लेकिन फिर भी मन में उसका परमात्मा हो, उसका हृदय में परमात्मा का जाप कर रहा है, उसका हृदय में राधा रानी का जाप हो रहा है, तो उसका कृत्य वहां पाप, कृत्य उसका कृत्य तो बता रहा है कि पापी है, लेकिन वो गहरे केंद्र पर जो है सो वो पुण्यात्मा है। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, सच्ची ऐतिहासिक कहानी है कि अकबर के साथ उसका वजीर और उसके जो है कर्मचारी और उसके साथ एक वैश्य और साथ में बीरबल भी आता था। गंगा में बहुत जोर की बाढ़ आ रहा, इतना जोर से बाढ़ आया है कि इतना उसका वेग प्रबल है कि गांव के गांव, कस्बे के कस्बे जो है सो उस बाग में उजड़ रहा है, बहकर निकल रहा है। अकबर के हृदय द्रवीभूत हो गए, क्या करूं, इसका बचाव तो कुछ सोचता नहीं था। तो बीरबल से पूछा, क्या ये गंगा का धार उल्टा तो नहीं बह सकता है? कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य का हाथ की ये कृत्य नहीं है, ये प्राकृतिक प्रकोप है, बाढ़ भूकंप, इस पर मनुष्य का नियंत्रण है ही नहीं। पीछे से जो वैश्या थी उसने कहा कि हाँ, ये नदी, ये गंगा अपनी धार को उल्टा कर सकता है, कैसे? तो वैश्या आगे हुआ, गंगा के सामने खड़ी हुई और इतना ही कहा, अगर ठीक से मैं अपनी वैश्या के धर्म को निभा रहा हूं और मैं सही हूं, सत्य में प्रतिष्ठित हूं, तू अपनी धारा को अभी उल्टा दे। और कहा जाता है कि गंगा ने अपनी धारा को उल्टा कर लिया। ये वैश्या निश्चित बुद्धत्व होगा। हो सकता है कोई उस अल्टीमेट सत्य को उपलब्ध कर लिया हो, केंद्र पर उसका जीवन कुछ और है, परिध पर उसका जीवन कुछ और है, फर्क नहीं पड़ता है। जब हम साक्षी हो जाते हैं, साक्षी भाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब कृत्य दो कोरी का है। कृत्य के पीछे जो इंटेंशन है, वह भाव क्या है, वह मूल्यवान है। तब वह लोहा को भी छूता है, सोना हो जाता है, बीमार को भी छूता है तो स्वस्थ हो जाता है। ना कि इस प्रकार के ढकोसले और बकवास से और इस प्रकार के दृष्टांतों से हम उलझे कि ये हम काम करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, ये हम नाम जप करेंगे तो हमारा जो है सो स्वर्ग में प्रवेश होगा। ये तो आप वासना ही कर रहे हैं ना, यहाँ स्वर्ग नहीं मिला है। यहाँ हम आए ही हैं जीवन जीने के लिए, जीवन के सारे रूपों को अनुभव करने के लिए। ये एक विद्यालय है, एक पाठशाला है, जब इससे हम गुजर जाएंगे तभी मोक्ष है। जब तक ये संसार का वासना मन में किसी भी प्रकार को होगा, चाहे वो स्वर्ग का, मोक्ष का, परमात्मा का, पाप का, पुण्य का, तब तक वो वासना है। हो सकता है कभी वो कड़ी लोहे को हो, कभी वो कड़ी सोने का होगा। तो हम ये समझे कि हमारा कृत्य क्या है, हमारा भीतर केंद्र पर इंटेंशन कैसा है, हमारा भाव क्या है। जब हम किसी को पांव दबा रहे हैं तो क्या हम ये सोच रहे हैं कि ये पांव दबाने से जो है हमें स्वर्ग मिलेगा, हम अच्छा कृत्य कर रहे हैं? तो दो कोड़ी का है, ये पांव दबाना जो है आप छोड़ दें, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये एक व्यवसायी चित्त हो गया है, ये व्यवसाय कर रहा है। परमात्मा भली भांति बात जानता है। नहीं, ये पांव दबाने से ऐसी पल
आपको आनंद हो रहा है, अहोभाव हो रहा है, भीतर एक नृत्य पैदा हो रहा है, सुख पैदा हो रहा है, तो ये पुण्य है। पुण्य कहीं भविष्य में नहीं मिलता है। पुण्य जीवन को जीने का एक ढंग है, द आर्ट ऑफ द लाइफ। हम जीवन को किस प्रकार जी रहे हैं, जीवन को प्रथम कैसा प्रतिसंवेदन है, कैसा दृष्टि है। भीतर हमारा चोरी कबूल रहा है, बाहर से जो है हम अचोर का व्रत लिए, भीतर काम वासना उबल रहा है, बाहर से हम ब्रह्मचर्य ले लिए, ये तो द्वंद्व हो जाएगा, संताप हो जाएगा। ऊर्जा प्रवर्तित तो किया जा सकता है, ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता है। अच्छे अच्छे विचारों और सिद्धांतों में हम उसे जो है दबा नहीं सकते। हम पाँव में माबाद हो गया है, घाव हो गया है, हम उसे प्लास्टर कर दें, बैंडेज कर दें और उसके हम दवा दें, इससे घाव तो ठीक नहीं हो जाएगा, और माबाद हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, पाँव को काटना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उपचार करना चाहिए। जब पाँव स्वस्थ हो जाएगा तो कोई बाहर से पर्दा देने की जरूरी नहीं है। जब तक हम बेईमानी के विरुद्ध ईमानदारी का चरित्र का धारण करते हैं, तो ईमानदार बनने के भीतर ही वो स्वर है कि आदमी बेईमान है। हम बेईमानी को दबा रहे हैं, ईमानदारी को ला रहे हैं दूसरा पल। काम वासना के विरुद्ध हम ब्रह्मचर्य को भाव ला रहे हैं। नहीं, काम वासना जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो ब्रह्मचर्य का जन्म होता है। ब्रह्मचर्य के जन्म से हम परमात्मा को उन्मुख नहीं होते हैं। परमात्मा की ओर जब हम उन्मुख हो जाते हैं, तो सारा ऊर्जा हमारा जो है ऊर्ध्वरेतस हो जाता है और ब्रह्मचर्य अपने आप आ जाता है। जब हमारा ऊर्जा में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो हमारा व्यक्तित्व में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या करें इसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? मनुष्य जो है एक द्वंद्व है, एक चौराहा है, एक ब्रिज है। यहाँ घर नहीं बनाया जा सकता है, ब्रिज गुजरने के लिए है, क्रॉस करने के लिए है। हम लोग चाहते हैं कि यहीं आसियां बनाएंगे। नहीं, एक एक विद्यालय है, यहाँ से पाठ और लेसन लेना चाहिए। जीने की कला होना चाहिए, और जीने की कला है ध्यान। मन में बहुत सारे शोरगुल है, इस शोरगुल से हम परेशान है, दुख में है, संताप में है, पीड़ा में। कभी ईश्वर के साथ रहना नहीं चाहते हैं, कभी मोबाइल से अपने आप को बिजी रखते हैं, कभी टीवी के प्रति रखते हैं, कभी धन में, कभी बीवी के प्रति। हमेशा हम दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रति जो है सो उलझे हुए रहते हैं, ताकि स्वयं का स्वरूप नहीं दिखाई पड़े। जब कभी एकांत में दो क्षण आता है, तो अपने भीतर की वह नर्क दिखाई देता है, और उस शोरगुल से बचने के लिए कभी शराब पी लेते हैं, तो कभी नशे में गुम होकर सो जाते हैं, निढाल हो जाते हैं। और इसका उपाय है, कभी राम नाम का नाम लेते हैं, कभी कृष्ण का नाम लेते हैं, कभी राधा का नाम लेते हैं। ये अपने भीतर जो शोरगुल चल रहा है उसको छुपाने के लिए। लेकिन जब ही नाम छोड़ दीजिए, 10 दिन 2 दिन भीतर आपका वो नर्क पुनः पैदा हो जाएगा। ये शोरगुल है क्यों? इसका एनकाउंटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ऊर्जा का 2 आयाम है, या वो बाहर बहे या वो भीतर बहे। जन्म जन्मों से वो बाहर बह रहा है, उसे अंतर्मुखी किया जा सकता है। उसका उपाय है कैसे ऊर्जा को जो है भीतर हम ऊर्ध्वरेतस कर सकते हैं, अंतर्मुखी कैसे कर सकते हैं। ऊर्जा तटस्थ है, उसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे पानी का कोई रंग नहीं है, जो रंग मिला दें उसी रंग में पानी हो जाता है। हरा मिला दे तो पानी हरा हो जाता है, नीला मिला दे तो पानी नीला हो जाता है। हमारे चेतना के सामने जो भी विचार आता है, चेतना उसी विचार के रंगों में, उसी विचार के आबोहवा में डोलने लगता है। अशुभ का विचार आया तो हम उतने समय के लिए अशुभ के लहरों के साथ हमारा आइडेंटिफाइड हो जाता है, और जब शुभ का विचार आया उतने समय के लिए हमारे भीतर शुभ के विचारों के साथ आइडेंटिफाइड हो जाता है। अशुभ और शुभ दोनों से मुक्त होना है, पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होना है, ईमानदारी और बेईमानी दोनों से मुक्त होना चाहिए। जब तक हम ईमानदार होने की कोशिश करेंगे, तब तक दूसरा ध्रुव भी साथ साथ इनको करेगा। रस्सी का 2 छोर है, ईमानदारी और बेईमानी, पाप और पुण्य, दुख और सुख। एक छोर को खींचेंगे तो दूसरा छोर तनाव में तो आएगा ही। एक छोर को पाप पकड़ा है, दूसरा को पुण्य पकड़ रहा है, रस्सी तनाव में आ जाएगा, जीवन संताप में आ जाएगा, दुख में आ जाएगा, पीड़ा में आ जाएगी। ये तरीका नहीं हुआ। तरीका है दोनों से मुक्त। कानून तब तक नहीं आएगा जब हमारे मस्तिष्क के विचार शारीरिक रूप से प्रकट नहीं हो जाता है। जब तक हम मन में किसी के बारे में हत्या के विचार सोचते हैं, तब तक कानून आपको कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन जब वो विचार कृत हो जाता है तब आप कानून के समक्ष में आ रहे हैं। लेकिन धर्म के समझ में तो आप जब मन में ही आ जाता है वो ख्याल, तभी तो आप पकड़ में आ जाते हैं। तो मानसिक पाप भी पाप है, न कि वह शरीरगत हुआ है, कृत्य हम नहीं दिए, मन में तो आ ही गया है। अभी तक पापों की जो व्याख्या हो रही है वह काम के इर्द गिर्द हो रहा है। और स्त्री के हम जितने रूपों को जाना है, सब संबंधों के दायरे में ही जाने हैं। कभी बहन के रूप में देखे हैं, कभी माँ के रूप में देखे हैं, कभी पत्नी के रूप में देखे हैं, कभी वैश्या के रूप में देखे हैं। तो हम जो स्त्री को जाने हैं तो इन्हीं संबंधों को भी जाने हैं, लेकिन गहरे केंद्र पर स्त्री सिर्फ स्त्री है, ना वो किसी के माँ है, ना वो किसी के बहन है, ना किसी को वो पत्नी है, कोई नहीं। हम स्त्री को स्त्री के भांति जानते ही नहीं। हमारे भीतर काम है कि काम ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। इसके लिए योग का मार्ग है, इसके लिए तंत्र का मार्ग है, इसके लिए भक्ति का मार्ग है। तो भक्त कोई मार्ग नहीं है, भक्ति होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हम राधा राधा यंत्र की तरह जाप कर रहे हैं, ये जाप तो स्पीकर भी कर रहा है, वो मुक्त हो जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा। ये जाप तो कंप्यूटर में भी लगा देंगे, दिन रात 24 घंटा करेगा, मुक्त हो जाएगा। भाव नहीं है, इसके पीछे इंटेंशन नहीं है, मुक्त होना है। दिमाग में ये प्रोग्राम डाल दिया गया है, यही प्रोग्राम तो हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं, सॉफ्टवेयर तो यही काम करता है, उस प्रोग्राम का अनुसार चलता है। उसके प्रति आपका इंटेंशन क्या है, भाव कैसा है? क्या उस नाम के करने से आपके जीवन में एक अहोभाव, एक शांति, एक नृत्य आया है? बंगाल के एक महान विचारक थे चैतन्य महाप्रभु, अपूर्व थे ना, गांव के थे। उस गांव के सारे आदमी जो था सो तार्किक था, विद्वान था। ऐसा गांव भारत में दूसरा नहीं है, इतनी विद्वता का गांव। उस गांव में वो सबसे महातार्किक थे, महान पंडित थे, सारे शास्त्रों को ज्ञाता थे। और देखा कि जीवन में कुछ नहीं आया, जीवन में कोई राग रंग नहीं है, जीवन में कोई नृत्य नहीं आया। ये जान ही लिए तो दो कोरी का है, मिथ्या है। आग हुआ आग क्या जिसमें हाथ डालें और जले नहीं, प्रार्थना हुआ प्रार्थना क्या जिसे किए और उसका परिणाम नहीं आया, तो प्रार्थना झूठी है। उसी दिन वो शास्त्र छोड़ दिए, उसी दिन वो घर त्याग कर दिए और बंगाल के गलियों पर वो मजीरा लेकर नाचने लगे। उनके नृत्य को देखे, उनके भीतर एक भक्ति का जन्म हुआ। हम भक्ति भीतर पैदा नहीं कर सकते हैं, वो होगा तो होगा, नहीं तो होगा तो नहीं होगा। अभी मैं भावपूर्ण हूँ, अभी मेरे भीतर ये गीत जन्म लिया है। आर्टिफिशियल रूप से जोड़ तोड़कर तुकबंदी करके कोई गीत तो जन्म नहीं दे सकते है ना, वो देंगे तो तुकबंदी ही होगा। तो भक्ति जो है स्टेट ऑफ बीइंग है। योग के जब चरम शिखर पर साधक जाता है और करने के लिए जितनी भी वृत्तियां हैं वो सब कुछ कर लिया प्रभु के लिए, अब उसके पास कुछ करने के लिए रास्ता भी नहीं सोचता, अब करूं तो करूं क्या। तब वह हार थक कर सरेंडर होता है, तब कहता है हारे को हरि नाम। हारो तो पहले, अभी तो तुम कुछ किया ही नहीं, पहले हार दोगे। समर्पण करोगे, क्या समर्पण करोगे? कुछ होगा अभी तब न समर्पण करोगे, क्या चढ़ाएंगे प्रभु के चरण। तो पहले तो उसके लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो जब वो करने के वृत्त हमारे पास सब समाप्त हो जाता है, अब कुछ नहीं किया जा सकता है, तब वो सरेंडर करता है। ये जो समर्पण का चित दशा है, यहाँ अब भक्ति का जन्म होता है। और बाहर से ऐसी धारणा, ऐसी विचार दिया गया है, ऐसे रंग के कपड़े पहन लो, ये चंदन कर लो, ये तिलक कर लो, ये माला ले लो, ये नाम जप करो और हो गया भक्त। ऐसी बात नहीं हो सकता है। वो तुम्हारा जीवन ही बता रहे हैं कि भीतर वस्त्र बदल लिए हैं, रंग रूप बदल लिए हैं, भीतर तो वही का वही है, जरा सा भी नहीं है। जरा अपना मन में तो झांके देखे, वहां गहरे में, वहां दिखाई पड़ेगा जो हम क्या है। इतनी सस्ती में सत्य नहीं मिलता है, पूरी जीवन दांव पर लगाना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो घटना घटता है। ध्यान के मार्ग साहसियों के लिए है, वीरों के लिए नहीं, कायर के लिए नहीं। और ध्यान सिखाता है भोग करने की कला। यही तो जनक राजा थे, पूरे संसार के आबोहवा में थे, फिर भी उसको विदेह कहा गया है, देह रहित विदेह कहा गया है। क्यों विदेह कहा गया?
उसने जान लिया उस तथ्य को, अब आसपास घटना ही घट रहा है। वो अस्मात् साक्षी स्वरूप है, करता नहीं है। पूरे धर्म और योग और तंत्र की यही देशना है, हम कर्ता से कैसे साक्षी में स्थापित हो जाए। जब हम साक्षी स्वरूप हो जाते हैं, वही परमात्मा है। परमात्मा करता नहीं है, क्योंकि हम करता है तो उसे भी हम करते के भाव देखते हैं। नहीं, वो करता नहीं, वो साक्षी है। यही सांख्य की अवधारणा भी है।